हमारे नगर में सबसे ईमानदार व्यक्ति का नाम बताओ। तब उन्होंने बताया कि अपने नगर में एक फलाने पंडित जी हैं, बड़े ईमानदार हैं। राजा ने बुलाया कि महाराज यहाँ आओ, आप ईमानदार हो। महाराज मैं कैसा हूँ मुझे नहीं पता, बस मैं धर्म के अनुसार चलता हूँ बस। ठीक है। राजा को विश्वास हो गया कि पंडित जी ईमानदार हैं। एक दिन राजा को कहीं जाना पड़ा 1 महीने के लिए। तो राजा ने कहा कि मेरी जो पत्नी है महाराज, इसे आप अपने पास रख लो। तब वो पंडित जी गृहस्थ थे, उनकी खुद की पत्नी थी। बोले हमारी पत्नी रहती है, हम दोनों से ये कमरा भर जाता है, तुम्हारी पत्नी। तो राजा अपनी पत्नी को पंडित जी को देकर चले गए। 1 महीने तक पंडित जी, उनके पास पलंग वलंग तो था नहीं, छोटा पति पत्नी के हिसाब का गद्दा। अब पति पत्नी के हिसाब के गद्दे में 2 ठीक सो जाते हैं, पर अब तीसरा। अब सोचो पंडित जी अपनी पत्नी को लिटाएं एक तरफ और राजा की पत्नी को लिटाएं दूसरी तरफ, और बीच में सोए पंडित जी। लेकिन जब पंडित जी अपनी पत्नी की तरफ करवट लें तो उनके मन में भाव जागे कि ये मेरी पत्नी है, और जब वो रानी की तरफ करवट लें तो उनके अंदर भाव जाग जाए कि ये मेरी बेटी है। जैसे बाप अपनी बेटी को अपने साथ सुला लेता है कि नहीं भाई, छोटी 5 साल की बेटी है, 10 साल की बेटी है, तो वो अपने माँ बाप के साथ ही सोती है, वो अपने माँ बाप के साथ ही सोती है, हाँ या ना। तो बाप तो बिल्कुल अपनी बेटी को अपने साथ ही सुलाता है। छोटी सी गुड़िया है, छोटी सी बच्ची है, तो उसके अंदर थोड़ी कोई दोष है या पाप है। सबके घर में सोती हैं बेटियां अपने माँ बाप के साथ, हाँ या ना। अब बताओ, पंडित जी पत्नी की तरफ करवट लें तो उनका अलग भाव, और उस रानी की तरफ करवट लें तो उनका अलग भाव। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। चलो पंडित जी पवित्र हैं, ये बात पंडित जी को पता है, लेकिन दुनिया वालों ने सुना कि भाई एक कमरे में ही पंडित जी और रानी भी वहीं रह रही है, अब दुनिया तो लांछन लगाएगी। राजा लौटे तो गांव वालों ने बताया कि महाराज तुम्हारी पत्नी तो अपवित्र हो गई है। क्यों? अरे पंडित जी अपने साथ उसको रखते थे, एक ही साथ बिस्तर पर सुलाते थे, बड़ा पापी है ये। देखो तुम्हारी पत्नी, महाराज तुमने क्या किया। राजा को तो भरोसा था कि नहीं, ऐसा नहीं, लोग नहीं माने, पंडित जी पर लांछन लगा दिया कि तुम पंडित जी गलत हो। पंडित जी बोले अच्छा। उन्होंने देखो शास्त्रों में पहली बार ऐसा हुआ, स्त्रियों ने अग्नि परीक्षा दी अपने को पवित्र बताने के लिए, पहली बार ऐसा हुआ इतिहास जगत में कि किसी पुरुष ने अग्नि परीक्षा दी इस बात के लिए कि मैं पवित्र हूं कि नहीं। तो पंडित जी उन्होंने कहा कि हे विधाता, यदि मेरे मन में राजा की पत्नी के प्रति केवल पुत्री भाव रहा हो और मैंने कभी इन्हें गलत दृष्टि से ना देखा हो, तो हे अग्नि, आज मैं प्रवेश कर रहा हूँ, मेरे वचन की रक्षा करो। यदि मेरे मन में रानी के प्रति कोई, और यदि मेरा मन, मेरी वाणी, मेरा व्यवहार पवित्र हो तो फिर आप रक्षा करना। पंडित जी ने अग्नि साक्षी मानी और पंडित जी आग में जाकर खड़े हो गए। अग्नि परीक्षा दी ब्राह्मण ने, जब परीक्षा दी
तो देवताओं ने आकाशवाणी की, महाराज राजन, ये ब्राह्मण इस धरती का सबसे ईमानदार व्यक्ति है, क्योंकि ये धर्म को जानता, धर्म को जानने वाला। जैसे यदि आप धर्म को जानते हो तो आप किसी लड़की को गलत नजर से देख ही नहीं सकते, क्योंकि आपको वो धर्म रोक देगा, नहीं ये गलत। आप किसी और स्त्री को गलत देख ही नहीं सकते। यदि आप देख रहे हो किसी बहन बेटी को, तो ये बताओ, तुम अपनी माँ को तो रोज देखते हो, धर्म कहता है कि तेरी माँ है, इसे कैसे देखना। तुम अपनी बहन के साथ दिन भर रहते हो, जवान बहन के साथ, क्या उसे देखकर तुम्हारे मन में कोई गलत विचार आता है? तो छोटी तो बेटी है। तो सबके अंदर धर्म आ जाए। राम के पास क्या है? सादा भोजन। राम जी कंदमूल फल खाते हैं, तो रावण भी लगभग कंदमूल फल ही खाता है, और जो खाता हो राम जाने, लेकिन लगभग चीजें तो सेम है, एक सी। फर्क किसका है? धर्म का। राम का धर्म इतना ज्यादा था कि उनके धर्म ने भगवान की श्रेणी तक पहुंचा दिया, और रावण के अधर्म ने रावण को राक्षस की श्रेणी में ले जाके खड़ा कर दिया। अंतर है। माँ को त्यागा, प्रहलाद जी ने पिता को त्यागा, विभीषण ने भाई को त्यागा। किसके लिए? भगवान के रास्ते में भाई आ जाए, पिता आ जाए, माँ आ जाए। अच्छा ये बताओ, गुरु यदि भगवान के रास्ते पर आड़े आकर खड़ा हो जाए कि नहीं, गुरु कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम भगवान हैं, हमारी ही अपनी ही लोग पूजा करवाते हैं। अब बताओ, गुरु का त्याग कर देना सही है कि गलत है? जोर से। गुरु का त्याग कर देना सही है कि गलत है? हाँ, गुरु भी यदि आपको भगवान से दूर करने वाला हो तो वैसे गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। जब वामन भगवान आए तो शुक्राचार्य ने रोका